बच्चों सुप्रभात। मैं हरीलाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सब आज 2-3 दिन से विषय हिंदी व्याकरण जो सब्जेक्ट है इसमें पार्ट 3 शब्द विचार में शब्द के निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको बताया गया था कि हम शब्दों का निर्माण जैसे कि उपसर्ग के माध्यम से, प्रत्यय के माध्यम से और समास के माध्यम से करते हैं। तो जिसमें हमने उपसर्ग को भी पढ़ लिया था और पिछले दिन कल जो है हम प्रत्यय के बारे में पढ़ा, प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के प्रकार में जैसे कि सब बताया गया था, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है और कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम सब कर्तृवाचक कृत प्रत्यय के बारे में उदाहरण सहित पढ़ा था, उसकी परिभाषा पढ़ा था और उसके उदाहरण भी। तो अब उसमें से आज दूसरा है कर्मवाचक प्रत्यय। तो आज इसका हम सब अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे। आप मेरे साथ कॉपी पेंसिल ले लीजिए और इस परिभाषा को नोट करके याद कर लें और समझने की कोशिश करें। तो कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक शब्द बनाने वाले वे कृत प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वह कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे औना या नी, हरा आदि। बात समझ में आई? दोबारा रिपीट करें। कर्मवाचक शब्द बनाने वाले वे कृत प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वह कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है, जैसे औना, नी, हरा आदि। अब हम इसको जो है थोड़ा से कुछ और शब्द जो है उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, आप इसको ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे कर्मवाचक कृत प्रत्यय के ये प्रत्यय है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि प्रत्यय माने कि कृत जो कर्मवाचक शब्द बनाने वाले वे कृत प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको ये औना और ना, नी, हुई, ये शब्द के जो हमारे मूल शब्द हैं, ये जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के अंत में ये प्रत्यय जोड़ करके कैसे नए नए शब्द बनते हैं। तो आज हम सीखेंगे इसे। जैसे खेल, खेल शब्द है और विच शब्द है, 2 शब्द यहाँ पे लिया गया है। इसमें अगर हम औना प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए क्या बन जाता है। जैसे यहाँ बोला कर्मवाचक शब्द बनाने वाले, ठीक है। जैसे क्या बन गया, औना प्रत्यय जोड़ने से खिलौना। खिलौना एक वस्तु होता है कि नहीं। खिलौना से हम क्या करते हैं, खेलने की एक क्रिया होती है कि नहीं। खिलौना जो एक यहाँ पे कर्मवाचक जो शब्द बनाने वाले प्रत्यय जो है, ये शब्द है, औना जो प्रत्यय है इसमें जुड़ता है तो बन जाता है खिलौना। बिछौना, इसी तरह से बिछौना एक भी वो भी वस्तु है, इसमें औना प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया बिछौना। अब इसी तरह से ना देखिए, कर्मवाचक ये जो इसमें प्रत्यय लगेंगे, आप देखिए कैसे। जैसे मूल शब्द है गा और खा, ना और रो। हम यहाँ पे 4 ऐसे शब्द लिए हैं और इसमें ये प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा। जैसे गाना, ठीक है, गा में ना लगा दिए तो क्या बन गया, गाना। फिर यहाँ पे खा है, खा में ना प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया, खाना। इसी तरह से ना प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं क्या बन जाता है इसमें, ना में नाचना। फिर रोना, ठीक है, रो का रोना हो जाता है। ये देखिए लास्ट में ये वाले शब्द ए, ठीक है, और ये देखिए ना शब्द है, ठीक है, लास्ट में देख रहे हैं कैसे जुड़ गया है कर्मवाचक।
प्रत्यय हैं। अब इसी तरह से जैसे नी है, कतर, ओढ़ और सूंग, ये 3 शब्द दिए गए। इन तीनों शब्दों को जो है यहाँ पर कैसे जोड़ा गया है, प्रत्यय यहाँ पे नी लगाए। जैसे हम कतरनी, हम क्या करते हैं, कोई चीज जैसे कतरते हैं, कतरनी एक वस्तु होती है, उससे कोई काम किया जाता है, क्रिया काम करती है, तो ये कतरनी हो गई। ओढ़नी होती है, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ने का काम करती है कि नहीं। इसी तरह से सूंघनी, ये भी वस्तु है, लेकिन जब सूंघते हैं ये भी एक अपना काम करती है। एक मतलब कि इसमें बोला गया है कि कर्मवाचक शब्द बनाने वाले वे कृत प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। इस शब्द के अंत में जुड़ करके इस तरह नए शब्द बन रहे हैं। जैसे हुई एक शब्द है, हुई प्रत्यय, हुई प्रत्यय जैसे पढ़ मूल शब्द है, सुन मूल शब्द है और देख जो है मूल शब्द है। अब इन शब्दों में कैसे नए नए प्रत्यय जो है बन जाते हैं इसमें, तो देखिए इसमें जैसे सुन है, ठीक है, और देख है, तो इसको देखिए आप, हुई शब्द इसमें जैसे कोई शब्द इसमें बोला जा रहा है, शब्द। पढ़ से क्या हो गया, इसमें पढ़ी हुई, कोई एक वस्तु है उसमें पढ़ी हुई, देखिए हुई शब्द जुड़ गया इसमें। सुन है तो सुन में क्या हुआ, सुनी हुई, और ये क्या हुआ, देख में देखी हुई। ये क्या है, हमारे कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब इसी तरह से आज हम फिर दूसरा इसका पार्ट आता है करणवाचक कृत प्रत्यय। सबसे पहले नंबर 1 कल हमने पढ़ा था कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, आज हम पढ़े कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब जो है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो जो हमारे कृत प्रत्यय हैं 3 की आज हम परिभाषा अच्छी तरह से समझ लेते हैं पूरा। तो अब आता है इसका, तो हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि करणवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो मेरे साथ सारे बच्चे इसे बोल बोल के नोट करके याद कर लें। शब्द के अंत में जुड़ने वाले वे कृत प्रत्यय जो शब्द के साथ जुड़कर करणवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। बात समझ में आया? फिर से एक बार दोहराएं। शब्द के अंत में जुड़ने वाले वे कृत प्रत्यय जो शब्द के साथ जुड़कर करणवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे उदाहरण देता हूं, आ और नी, आ जैसे हैं जो इसके करणवाचक प्रत्यय होते हैं। इसको इस तरह से मैं यहाँ पे थोड़ा से बताना चाहूंगा। जैसे करणवाचक कृत प्रत्यय, जैसे नी, आ और उ, ये हमारे प्रत्यय हैं करणवाचक। देखिए कैसे कुछ मूल शब्द हैं, जैसे चल, फूक और चट, 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों को कैसे बनाया जाता है, करणवाचक कृत प्रत्यय लगा करके नए शब्दों का निर्माण होता है। चल है, चल में अगर ये नी लगा देते हैं प्रत्यय, क्या बन गया, चलनी, चलनी, देख रहे हैं, चलनी हो गई। फूक शब्द है, फूक से फूकनी, और चट से चटनी। ये लास्ट में इस तरह से करणवाचक कृत प्रत्यय के बनते हैं। उदाहरण, और जैसे आ है, ठेल और झूल, 2 शब्द हमने यहाँ पे लिया है। अब ठेल में देखो आ प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या बन जाएगा, ठेला। फिर झूल में झूला। इसी तरह ऊ देखिए, ऊ प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे झाड़ या आपका ओढ़, सॉरी माफ करना, जैसे यहाँ पे आड़ है, जैसे कोई चीज होता नहीं, आड़ एक कोई शब्द होता है। अब हम उसका कैसे जो है इसमें करणवाचक कृत प्रत्यय बनाते हैं। शब्द देखिए नए शब्द कैसे बनते हैं। जैसे झाड़ है, झाड़ होता है ना, झाड़ी जैसे झाड़, या जिससे झाड़ना झाड़ू भी होती, तो इसमें झाड़ में अगर उ प्रत्यय हम लगा देते हैं तो क्या बन गया, झाड़ू। इसी तरह से आड़, जैसे ओठ होता है आड़, लेकिन आड़ का देखो यहाँ पे क्या नया एक शब्द बन जाता है, एक उ प्रत्यय लगा देने से आड़ू। आड़ू एक क्या होता है, खाने वाली भी वस्तु होती है, खाने वाली फल होता है,
फल का नाम भी आड़ू है। देखिए मतलब किस तरह से किसका कैसे जो है नया शब्द बन जाता है। प्रत्यय, एक प्रत्यय का ये चमत्कार है। ये प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो नए नए शब्द बन जाते हैं। तो ये आज हम यहाँ पर कर्म वाचक कृत प्रत्यय और करण वाचक कृत प्रत्यय अच्छी तरह से उदाहरण सहित समझ गए होंगे। अगर आज की यह क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।